के एक नई वीडियो बनाते हैं। क्या ख्याल है? सुनो, तुम फरदीन के घर कब आए थे? जब जब वो टीवी चला रहा था तब? टीवी मैं समझा नहीं बॉस, क्या वो टीवी देखना चाह रहा था? नहीं, कुछ नहीं। मेरी अखियों की छलकती सदाएं बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं। सखी, मुझे बताओ, क्या वो मर गया होगा? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह ना करे, अगर वो मर गया तो हम फंस जाएंगे। इतनी छोटी चोट से कोई नहीं मरता, फिक्र नहीं करो बॉस, नहीं मरा होगा। उसने तुम्हें देखा तो नहीं था? मेरा तो नहीं हाल। क्यों? अगर देख लेता तो बहुत बुरा होता। बहुत खतरनाक हो गया है वो। आप बस फिक्र नहीं करो बॉस, कुछ नहीं कर सकता वो। चलो अभी मैं फोन रखता हूँ बॉस,
आप परेशान नहीं होना। हाँ बोलो फराब। कुछ नहीं यार, बिजी था। तो पता नहीं यार, मैं क्या क्या कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। सारा दिन ख्वार होता रहता हूँ। मुझे तो चोट भी लग गई है। अरे छोड़ो यार। मैं अपनी खोई हुई इज्जत और वकार को वापस लाना चाह रहा हूँ, अपनी लॉस्ट डिग्निटी को वापस लाना चाह रहा हूँ, और तुम लोग मुझ पे शक ही करती रहती हो। हाँ I'm fine now. Thank God तुम्हें समझ में तो आ रही है। कुछ नहीं, वो बेदहानी में दरवाजा लग गया था। अच्छा सुनो, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। तुम बिजनेस करोगी मेरे साथ? ग्रेट। तो मुझे थोड़े से पैसे चाहिए थे। तुम डैड से मेरे लिए पैसे मांग सकती हो? ठीक है, मैं घर आके बाकी बात करता हूँ। ओके, सी यू। बैठो प्लीज। हसन, ये 10 लाख रुपए कैश है और बाकी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहा हूं। आई होप अब तुम लोग मुझे सीरियसली लोगे और इतना इजी नहीं लोगे। हसन भी बहुत ही सीरियस है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की बिजनेस पार्टनरशिप ना बहुत ही अच्छी रहेगी। अरे मैं तो खुद यही सोचता हूं हमेशा से, लेकिन इसे सारी बात खराब कर दी थी। उज़्मी, तुमसे बात कर रहा हूं, इधर देखो ना मेरी तरफ। अब तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ? भाई तुम मुझसे इस तरह नजरें छुपाए पूरे घर में छुपती फिर रही हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए तो मैंने इनसे कहा तुम्हें यहाँ लाके बिठाए मेरे सामने। इसीलिए तुम्हें बुलवाया कि तुम सबके सामने बताओ, आर यू कंफर्टेबल विथ मी और नॉट? जस्ट से इट, इट्स ओके। हाँ हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल है ये। मेरी बात हुई इससे, मैंने इसको समझाया। एक तो ये समझती भी बहुत देर से है ना। अरे भाभी, जल्दी से कैश अंदर रखें। आजकल लोग मार देते हैं लेकिन पैसे नहीं छोड़ते। बिल्कुल, मैं रख कर आती हूँ। खाला, आज ही मेरे पे हमला हुआ है। ये देखें। अल्लाह खैर। बेटा लेकिन ये हुआ कैसे? वो तो फरा ने मुझे एक दवाई लगा दी वक्त पे, वरना मारने वाले ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ लेकिन पता चला किसने किया? अरे अच्छी तरह से पता है किसने मारा है, लेकिन उस बेवकूफ को ये अंदाजा नहीं है कि अगर मैं बदला लेने पर आया तो वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। अब खुद बताएं मुझे खाला, पीठ पे वार करना कितनी बुरी बात है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, ठीक कह रहे हो तुम। अल्लाह समझे ऐसे लोगों को। लेकिन बेटा तुम्हें ना चुप नहीं बैठना चाहिए था। अरे बिल्कुल भी नहीं, मैंने तो सोचा बहुत बुरी तरह से बदला लूंगा मैं उससे। हाँ बेटा, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लेना है। अरे उसकी तो नौबत ही नहीं आएगी। मेरे पास उसके खिलाफ इतना ठोस सबूत है, मैं दिखाऊं आप लोगों को? हाँ हाँ बिल्कुल दिखाओ। बल्कि काम करता हूं कि
फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि आपको जरा उसकी असलियत तो पता चले। लेकिन बेटा वो था कौन? अरे खाला, ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। अरे बैटरी डेड हो गई। चलो फिर कभी दिखा लूंगा, तो इस घर में आना जाना लगा ही रहेगा मेरा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लेकर आती हूँ। लेकिन चीनी थोड़ी कम। फरदीन, मैंने 2-3 चीजें सोची हैं, हम उन आइडियाज पे काम कर सकते हैं। I want to see you alone. मैं तो तुम्हें बड़ा मासूम समझता था, पर तुम तो बहुत चालाक हो। तुम ये सारे ड्रामे इसीलिए कर रही हो ना कि मैं तुम्हारी वीडियो लीक करता हूं। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं। आज तो मैंने खाला का लिहाज कर लिया। इतना सोचो, कैसा लगेगा उनको जब मैं उनको दिखाऊंगा उनकी बेटी की हरकतें। प्लीज नहीं, अम्मी को कुछ मत दिखाना। क्यों नहीं दिखाना? क्यों नहीं दिखाऊं? जो तुमने किया है आज मेरे साथ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, जान से मार डालो, लेकिन उनको कुछ मत बताना प्लीज। तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूं? तुम्हें जान से मार दूं और तुम्हें आजाद कर दूं? तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या सोचा था तुमने? फैमिली का लड़का है, शरीफ लड़का है, कुछ भी कर लूंगी इसके साथ। मैं इतना बुरा था नहीं जितना बुरा आदमी मुझे तुमने बना दिया। ये तो सिर्फ तुम्हें एक ट्रेलर दिखा रहा हूं, कल पूरी फिल्म चलेगी सबके सामने। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसे डर डर के जीने से बेहतर है कि मैं नींद की गोलियां खाऊं और मर जाऊं।
हेलो। हेलो। हाँ बोलो सखी, क्या कहना है? हाँ, आप ठीक हो बॉस? हाँ ठीक हूँ। वो आया तो नहीं? नहीं। बॉस वो आएगा जरूर, लेकिन आपने डरना नहीं है। हाँ नहीं डरूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगी हूँ। खुदा हाफिज। बॉस बस आप परेशान ना हो ना। आप बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से गुजर चुकी है बॉस। ये आजमाइश भी गुजर ही जाएगी। दुनिया में तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है ना जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। जी बॉस। तुमने अभी क्या बोला है? कौन सी गलती की बात कर रहे हो तुम? कोई भी बॉस, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। बस आप बहुत अच्छी लड़की हो बॉस, बस ये याद रखना। मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने लाइफ में बहुत गलतियां की है। मेरी अम्मी मेरे भाई को पता चला तो मैं मर जाऊंगी। बॉस नहीं पता चलेगा उन्हें। पता चल जाएगा। मुझे पता है पता चल जाएगा उनको। क्यों? उसने कोई धमकी दी आपको? ये क्यों पूछा है तुमने? तुम्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ? नहीं तो? झूठ नहीं बोलो। तुम थे वहां, तुम थे ना वहां। तुम जानते हो मैं क्या बात कर रही हूँ। क्या? नहीं बॉस, मेरी बात सुनो बॉस। मेरे को कुछ नहीं पता। मैं वहां पे नहीं था। बॉस आप सुन रही हो ना? हेलो। मेरे को बस इतना पता है कि कुछ तो है जो आप बताना नहीं चाह रही हो, इसलिए मैं पूछूंगा भी नहीं। और बॉस आपको खुद पे यकीन ना हो, लेकिन मेरे को है आप पे यकीन। और मेरे को ये भी पता है कि आप किसी की बातों में आके तो शायद कोई गलती कर सकती हो, लेकिन खुद से ऐसा कभी कोई काम नहीं करोगी जिसकी वजह से अपनी अम्मी को शक्ल ना दिखा सको। बॉस आप सुन रही हो ना? तुम सच कह रहे हो ना? हाँ ना बॉस। आप इतने दिन मेरे घर में आके रही हो, मेरे को पता है उनकी इज्जत आपको कितनी प्यारी है। मेरा दिल चाह रहा है मैं मर जाऊं। नहीं बॉस, ऐसी पागलपने वाली बातें बिल्कुल नहीं करो। आप ऐसा कुछ नहीं करोगी बॉस। कुछ गुनाह बहुत बड़े होते हैं ज़की। सारी जिंदगी उनकी सजा मिलती है। नहीं बॉस,
हाँ हेलो बॉस। तो मैं कह रहा था बॉस कि अल्लाह ताला को मनाने के लिए ना नदामत के सिर्फ 2 आंसू चाहिए होते हैं और सारे गुनाह धुल जाते हैं। जालिम तो लोग हैं जो हमारी गलतियों से फायदा उठाते हैं, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अल्लाह ताला से ना उम्मीद हो जाए लोगों की वजह से और खुद पे या उस पे भरोसा छोड़ दें। तुम्हें पता ही नहीं है मैंने क्या किया है। तुम्हें पता चले तो तुम खुद मुझे गोली मार दोगे। अच्छा, और आपको पता चले ना बॉस कि मैंने क्या क्या किया है तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे कि मैं इसके घर कैसे रही। क्या किया है तुमने? बस आप समझो कि मैं किसी का खून करते करते रह गया बस। किसका? बस बॉस, मेरे ना एक दोस्त का भाई था, वो बहुत साल पहले की बात है, और वो लड़कियों को ना बेवकूफ बना के उनकी वीडियो बनाता था। खुद ही बताओ उनका क्या कसूर इसमें? कसूर है उनको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। अरे बॉस, ये कैसी बात कर रही हो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा दोस्त हो और वो तुम्हारे घर आए, तुम्हारे को बेवकूफ बना के तुम्हारी कोई बहुत कीमती चीज चुरा ले, तो कसूर किसका हुआ, उसका या तुम्हारा? और ये तो चोरी के बाद ऊपर से सीना चोरी कर रहा था, ये कोई बात है? फिर तुमने क्या किया? बस मैंने उसको इतना मारा कि बस वो मरते मरते रह गया। अच्छा बात सुनो, मेरे ख्याल से आपकी अम्मी जाग गई होंगी ना, अब तो आप उनके पास कमरे में चली जाओ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस वक्त आप अकेली रहो। ठीक है ना बॉस? बॉस क्या कह रहा हूं मैं, सुन रही हो ना? नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ कहेंगे। हाँ, लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना दे। हेलो। अच्छी तरह पता था मेरे को, बात नहीं मानोगे तुम और नहीं जाओगे अम्मी के पास। तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे कमरे की लाइट दिख रही है मुझे, नीचे खड़ा हूं। एक बात बोलूं तुम्हें, बहुत अच्छी हो तुम। जो तुम्हारे साथ बुरा करता है, बुरा वो है, तुम नहीं। चलो भी जाओ, अम्मी के पास जाओ। क्यों जाओ? मैं यही ठीक हूँ। अरे हटा दो, मैं ठीक हूं। अकेली बैठी रहोगी तो उल्टा सीधा सोचती रहोगी। उनके पास ही होना चाहिए तो। अब जाओ वरना फोन करता रहूंगा। अच्छा मैं जाती हूँ, पीछे क्यों पड़ रहे हो मेरे? अब तो पड़ गया पीछे, कुछ नहीं हो सकता अब। जा रही हूँ। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। नमी मेरी इन आंखों में आने
जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। निगत पूछ रही थी मुझसे कि कमरा क्यों लॉक है। मैंने उसे कह दिया कि चाबी खो गई है। बस अल्लाह करे ये काम जल्दी से हो जाए। हसन और निगत को पता चला ना तो बहुत बुरा होगा। ये लॉक खुल क्यों नहीं रहा? आंटी मैं चेक करूं? हाँ बेटा आओ। शुक्र है। ये ले आप। ये ना सारे चले। आंटी आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं आज ही सारे कपड़े चेक करके ले जाऊंगा। हाँ बेटा बस जल्दी से ले जाओ। ये क्या ले जाने की बातें हो रही हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? हसन को पता है ये लोग आए हैं यहाँ पे? नहीं बेटा वो दरअसल काम था ना इन लोगों को तो कौन सा काम? फौजी हमने बुटीक का काम स्टार्ट किया है। जब ये हमारे यहाँ आई थी ना तब से। ये सब कुछ तुमने करवाया? नहीं, हम तीनों ने। ऑर्डर मिला था और मटेरियल भी आ गया था, इसलिए जरूरी था। असल में बेटा इन बेचारों के बहुत सारे पैसे लग गए। बस 1-2 दिन का काम है, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। आप मुझे इतनी वजाहतें सिर्फ इसलिए दे रही हैं ना क्योंकि ये बात हसन को नहीं पता? उसे छुप के हो रहा है ना ये सब? हाँ वो एक्चुअली हसन को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर बेटा इन लोगों का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। इन्होंने हमारी अज़मिया को अपने घर पे रखा था। उस एहसान के बदले में हम इतना तो कर सकते हैं ना। आंटी इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। बॉस के डिजाइन है इतने जबरदस्त। तुम्हें बड़ा पता है डिजाइनिंग का। मैं दर्जी हूं एक, मुझे नहीं डिजाइन का पता होगा तो किसको पता होगा? तुम एक छोटी सी दुकान के छोटे से दर्जी हो, डिजाइनर नहीं। और हाँ तुमने हमारी उज़्मी को अपने घर रखा, एहसान तो तुमने किया हम पे, लेकिन एक मिनट, इससे कम ही खर्च हुए होंगे, रख लो। एहसान बराबर। नहीं बेटा ये लोग पैसे नहीं लेंगे। मैंने भी बहुत कोशिश की थी लेकिन लोगों ने लिए नहीं। क्यों खाला? उसके घर में मेहमान ही तो थी हमारी, उसमें कोई घरवाली थोड़ी थी। एहसान बराबर हो गया। आप ना हमें अभी भी गलत समझ रहे हैं। आपने शायद हमें पहचाना नहीं है। हम बहुत पुराने जानने वाले हैं आपके। बचपन में हम सब साथ ही खेलते थे, याद है आपको? नहीं, खेला सिर्फ मैं करता था और तुम्हारा भाई दूर से देखे बेचारा तरसता रहता था। इसे मेरे खिलौने चाहिए होते थे, याद है? अच्छी तरह याद है। आपके लिए तो इस वक्त हर चीज खिलौना होती थी और अपने खिलौनों को तोड़ के फेंक देने की आदत थी आपको। उम्मीद है आप कदर करनी आगे होगी। हाँ हाँ आ ही गई होगी, तभी तो अल्लाह मियां ने इनको इतना नवाजा है। देखो जरा, बात सुने आप, जरा हमारे कपड़े तो देखें। Shut up! And to hell with your designs. खाला, इतना सब कुछ हो रहा है और हसन को आपने आप बाहर हैं यार। I can't believe this. खाला, this is unbelievable. घर में ये सब कुछ हो रहा है, कमाल है, और हसन को खबर भी नहीं है। बेटा मैंने इसे कहा था कि अभी नहीं बताना। I knew it. ये आप ही की बैकिंग है, वरना वो बेचारी तो खुद कुछ कर ही नहीं सकती। इसका ये मतलब है कि वो सारे काम जो ये छुप छुप के करती है
वो आपने सिखाया हुआ इसे। ऐसी कोई बात नहीं है। मजाक कर रहा था। साला सीरियस क्यों हो गए आप? और तुम भाई, कितने रंग है तुम्हारी पर्सनालिटी के यार। इट्स ब्लोइंग अप माय माइंड। मैं तो हैरान रह जाता हूं तुम्हारी पर्सनालिटी के रंग देख के। अब तो मुझे फरा को भी तुम्हारे ही डिजाइन बनाने पड़ेंगे। इंशाल्लाह। बस मैं यही चाह रही हूँ कि ये कुछ बड़ा काम करे। लेकिन बेटा अभी हसन को नहीं बताना ये बात। फिर वही बात, आप कह रही हैं हसन को नहीं बताना, आपकी बेटी कहती रहती है किसी को नहीं बताना। भाई आप दोनों पहले डिसाइड कर लें कि किसी को ना बताने की आप क्या कीमत देंगी और तुम क्या कीमत दोगी। अरे अरे मजाक कर रहा था यार। You're very talented, मैं तुम्हें डरा भी नहीं सकता क्या? I'm so proud of you, तुम very talented हो। खाला, मेरे दो बहुत बड़े फैशन डिजाइनर्स दोस्त हैं, मैं उसके पास उसको ले जाता हूँ, बल्कि अभी ले जाता हूँ। चलो लेट्स गो। अभी कैसे जाओगे बगैर टाइम लिए हुए? क्लोज फ्रेंड्स है खाला, जिगरी दोस्त। आई कैन वॉक इन एनी टाइम, मैं कभी भी जा सकता हूँ। चलो। हाँ ठीक है, तुम दोनों भी अज़मिया के साथ चले जाओ। हाँ बेटा, ये अकेले तुम्हारे साथ जाएगी मुनासिब नहीं है। क्या हो गया आपको? मैं पूरी बारात लेके जाऊं? खाला सिर्फ डिजाइनर मैटर करता है, ये कारीगर नहीं। कारीगर नहीं है ये। अच्छा, फिर कौन है तुम्हारे? बॉस अभी कहीं नहीं जा सकती क्योंकि हमारा काम वैसे भी कंप्लीट नहीं है। मैं इनकम्प्लीट काम दिखा दूंगा एंड यू स्टे आउट ऑफ इट। चलो। फरदीन बेटा, मैंने अभी कहा ना तुमसे, ये अकेले तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। हाना, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मेरी कजन है वो, मैं बचपन से उसके साथ घूम रहा हूं, मुझसे बात कर रही हैं। मैं आपकी बहन का बेटा हूं। क्या हो गया आपको? हाउ कैन यू इंसल्ट मी लाइक दिस? हाँ बोलो, आ रहा हूं। Have to go. कहाँ गए हैं वो लोग? नमाज पढ़ने। मैं फरदीन को कॉल कर रही हूँ। नहीं, क्यों? आंटी ने बोला ना कर लेंगी वो, तुम क्यों करती हो? उनका फोन तक नहीं उठा रहा है। रात में घर पे आ जाएगा और बकवास करेगा, भाई को बता देगा। इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तुम कुछ नहीं करोगे। पिछली बार जो किया था उसका रिजल्ट अभी तक भुगत रही हूँ। उनकी पिछली बारी बच गया था वो, इसलिए। तुम फिर भी कुछ नहीं करोगे। और तुम क्या करोगे अज़मी बॉस? बस डरती रहोगी सारी जिंदगी? हाँ, सारी जिंदगी डरती रहूंगी। जो मैंने किया उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी मुझे। कुछ नहीं किया तुमने। तुम्हें नहीं पता है। तुम मेरे से लड़ लिया करो, उससे ना लड़ना। और बताते क्यों नहीं खुद? भाई को बताओ खुद इस बुटीक के काम के बारे में। हाँ, खुद गड्ढे में कूद जाओ ना। बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हो तुम मुझे। हाँ, तो जब वो धक्का देगा तो चोट ज्यादा लगेगी। अरे कम से कम इस तरह भाई को ये भरोसा तो होगा ना कि किसी और ने तो नहीं बताया, तुमने खुद बताया। और क्या कर लेंगे भाई? गुस्सा करेंगे थोड़ा और बस।
इस तरह ना डर डर की जिंदगी नहीं जी जाती।